दोस्तों, मैं आपके लिए कई बार कठिन शब्द ला चुकी हूँ और उनके अर्थ बता चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ नए शब्द लेकर आई हूँ जिनके कि हम अर्थ जानेंगे और किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है रौद्र रूप। रौद्र रूप का अर्थ होता है कठोर रूप। जो आप गुस्से में भर जाते हैं ना, तो आपका एक अन्य रूप निखर कर आता है जिसमें आप गुस्से में भरे होते हैं, उसको आप कहते हैं रौद्र रूप। उदाहरण देखिए, जो गुस्से वाला रूप होता है वो रौद्र रूप होता है। मुझसे दीदी का कंप्यूटर टूट गया। यह सुनते ही मेरी दीदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। दूसरा शब्द अवहेलना। अवहेलना का अर्थ होता है तिरस्कार। उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों की अवहेलना की जाती है। ये एक वाक्य प्रयोग है जिसे आप समझ सकते हैं कि अवहेलना या तिरस्कार क्या होता है। विपत्ति। विपत्ति का अर्थ होता है संकट। उदाहरण देखिए, विपत्ति पड़ने पर हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का अर्थ होता है मनमानी। उदाहरण देखिए, स्वच्छंदता के विपरीत हमें निष्ठा और गंभीरता से काम करना चाहिए। मतलब स्वच्छंदता होता है खुले तरीके से आप कुछ काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कोई नियम के तरीके से काम नहीं करते, स्वच्छंद होते हैं। तो स्वच्छंदता के विपरीत हमें निष्ठा और गंभीरता से काम करना चाहिए। तिरस्कार। अभी आपको बताया था अवहेलना का अर्थ होता है तिरस्कार, और तिरस्कार का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा। मोहन ने समारोह में अपने दोस्त का तिरस्कार किया। मतलब अवॉइड करना या उपेक्षा करना वो होता है। भीरुता। भीरुता का अर्थ होता है कायरता। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, युद्ध में राजा को देखकर दुश्मन सेना ने अपनी भीरुता दिखाई। मतलब कायरता दिखाई या डरपोकपन दिखाया, डर जाते हैं, वो भीरुता होती है। अगला शब्द है विलक्षण। विलक्षण का अर्थ होता है अनूठा, अनोखा। मतलब सामान्य से भिन्न होता है, बहुत चौंकाने वाला होता है विलक्षण। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं या उदाहरण समझ सकते हैं। सूर्यास्त के समय हमने एक विलक्षण दृश्य देखा। निर्दिष्ट। निर्दिष्ट का अर्थ होता है नियत किया हुआ या निर्देशन के अनुसार कोई चीज़ होती है, निश्चित होती है, नियत की हुई होती है, उसे हम निर्दिष्ट कहते हैं। इसका हम वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। छात्रों को प्रश्नों के निर्दिष्ट उत्तर देने हैं। निवारण। निवारण का अर्थ होता है किसी भी समस्या का या प्रश्न का हल ढूंढना, निवारण करना। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। आपकी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए हम तैयार हैं। अवयव। अवयव का अर्थ होता है भाग, अंग या किसी वस्तु का हिस्सा होना। उदाहरण देखिए, यह पिछले पाठ का अवयव है। व्यतिक्रम। व्यतिक्रम का अर्थ होता है क्रम का उल्टा सीधा होना। मतलब क्रम में ना होना, आगे पीछे हो जाना, व्यतिक्रम होना। इसका उदाहरण देखिए, इस बार का परिणाम आने पर सभी छात्रों का व्यतिक्रम हो गया। क्षोभ कारक। क्षोभ कारक मतलब दुख देने वाला या विचलित करने वाला क्षोभ कारक होता है। उदाहरण देखिए, उसका कथन क्षोभ कारक था। मतलब किसी ने कोई बात कही, वो क्षोभ कारक थी, दुख देने वाली थी या विचलित करने वाली थी, तो हम कहेंगे उसका कथन क्षोभ कारक था। अकिंचितकर। इसका अर्थ होता है अर्थहीन, मतलब इसका कोई अर्थ ना होना। इसका उदाहरण देखिए, परीक्षा में श्याम द्वारा दिया गया उत्तर अकिंचितकर था। दारुण। दारुण का अर्थ होता है भयंकर, बहुत बड़ी बात, बहुत भयंकर होना, दारुण। उसकी माँ की मृत्यु होने पर यह दारुण दुख सहन नहीं कर सका। स्पृहा। स्पृहा माने इच्छा या अभिलाषा। उदाहरण देखिए, मेरी स्पृहा माउंट आबू देखने की है या मेरी स्पृहा नैनीताल देखने की है। कोई भी इच्छा अभिलाषा हो सकती है स्पृहा। अलापना मतलब बोलना, बार बार कोई बात को कहते हैं वो अलापना कहते हैं। राग अलापना। राधा अपनी बहन की तारीफ के राग अलापती रहती है। तो अलापना मतलब बोलना, बार बार कहना। सत्तारूढ़ मतलब शासन पर बैठे। सत्तारूढ़ नेता की
सभी नागरिकों द्वारा बार बार आलोचना की जाती है। एक शब्द और देख लेते हैं, मुग्ध। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित, किसी चीज़ में लीन हो जाना। कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे तो आप उस पर मुग्ध हो जाते हैं, उसे हम मोहित होना या मुग्ध होना कहते हैं। मीरा कृष्ण की भक्ति में मुग्ध हो गई थी, तो ये एक उदाहरण है कि किसी चीज़ में लीन हो जाना। आशा है आपको इन कठिन शब्दों के अर्थ और उनका प्रयोग आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप हिंदी पढ़ते समय जब इन शब्दों को देखेंगे तो उनका अर्थ आसानी से समझ जाएंगे। देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ जी दोस्तों, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।